रावण द्वारा निवात कवचों से मैत्री, कालकेयों का वध। अगस्त्य जी कहते ही रघुनंदन देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण के अभ्युदय की कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। तदनंतर वे राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवतीपुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयपुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उसका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पट्टिश, खड्ग और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए। बूढ़े पितामह ने निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ भोग्य पदार्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बंटे नहीं रहते। निसंदेह ऐसी ही बात है। तब वहां रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वे 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अश्व नामक नगर में जा पहुंचा, जहां कालकेय नामक दानव निवास करते थे। कालकेय बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सबका संहार करके शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युत जीव को, जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था।